इन सारे जो टेप है ये सूती, मेटेलिक, इस्पाती और इन्वर्ट है। इन टेप में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टेप है वो होता है इन्वर्ट टेप। तीन टेपों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, हम इन्वर्ट टेप के बारे में अब डिस्कस करेंगे। ये जो इन्वर्ट टेप होता है ये जो बना होता है वो दो कंपोनेंट से बना होता है। पहला होता है निकेल, निकेल Ni, और दूसरा स्टील, स्टील या FeO। इन दोनों को हम मिला देते हैं। निकेल को मिलाने की वजह से जो टेप होता है उनमें कोरोजन या क्षरण उसका बहुत कम होता है, और इसकी वजह से इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा और होती है। दूसरा पॉइंट इसकी जो सबसे खास बात होती है इनका तापीय प्रसार गुणांक, इसका तापीय गुणांक बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इसका तापीय प्रसार गुणांक बहुत कम होता है। तीसरा फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। इनके जो निकेल और कॉपर, निकेल और स्टील की बने होने की वजह से इनकी जो स्ट्रेंथ होती है इनका वो भी काफ़ी अधिक होता है, और तापीय प्रसार गुणांक बहुत कम होता है। इस तरह की जो टेप होते हैं उनका तापीय प्रसार गुणांक कम होने की वजह से किसी भी टेम्परेचर में, चाहे वो सर्दियों का समय हो और चाहे वो गर्मियों का समय हो, उनमें हम इन टेपों का यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों के समय इनमें सिकुड़न कम होगी, और गर्मियों के समय में जब इसमें एक्सटेंशन होगा वो भी बहुत कम होगा। इस तापीय प्रसार गुणांक की वजह से इसमें एक्सटेंशन भी बहुत कम होगा। लचीला होता है, मतलब इसको हम बहुत आसानी से फोल्ड भी कर सकते हैं और इनको यूज़ कर सकते हैं। इनमें भी वही चीज़ होता है कि इनका जो चौड़ाई होता है वो 12 से 16 mm के बीच में होता है। जो चौड़ाई होती है, जो पट्टी होती है, वो पट्टी ये 12 से 16 mm के बीच में होती है। और इसका भी जो मोटाई होती है, जो इसकी मोटाई होती है वो लगभग 0.8 mm के नियर अबाउट हम इस टेप को यूज बनाते हैं। इनमें इनका जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, कोई सर्वे वर्क होता है, कोई भी जो भी सर्वे वर्क होता है उस सर्वे वर्क के बेस लाइन को बेस लाइन क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बेस लाइन को हम इन इन्वर्टेड से नापते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी एक्यूरेसी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो कोई भी सर्वे होता है उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेस लाइन का एक्यूरेसी पे ही पूरे सर्वे वर्क की एक्यूरेसी डिपेंड करती है। तो बेस लाइन की नापने के लिए जरीब सर्वेक्षण के बेस सर्वेक्षण में बेस लाइन को नापने के लिए इन्वर्टेड का हम यूज़ करते हैं। वो कम इम्पोर्टेंट जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, कम इम्पोर्टेंट सर्वेक्षण में हम कर सकते हैं, पर इस तरह के जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं वहाँ पे हम इन्वर्टेड का यूज़ करते हैं। इस तरह हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो यूज़ हो गए। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आते हैं रेंजिंग रॉड, रेंजिंग पोल एंड ऑफसेट रॉड। ये तीनों ही एक ही तरह के होते हैं। इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट इनका जो बनावट होती है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लगभग एक ही होता है। हम तीनों को एक साथ डिस्कस करेंगे और उनको हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या क्या सिमिलरिटी होती है। पहला क्या होता है हमारा रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड इसको बोलते हैं आरेखन दंड। हम इनकी पहले बात करते हैं। जो हमारा रेंजिंग रॉड होता है, जो सर्वे पर में हम किसी दो बिंदुओं के बीच में अगर हमें दूरी नापनी होती है, उन दोनों बिंदुओं को क्या करते हैं कि हम सपोज दैट कि हमारा ये एक बिंदु है, हमारा ये दो बिंदु है, एक बिंदु ये A है, एक बिंदु ये B है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये है, लेकिन अब हमारे पास चेन कितनी की है, हमारे पास चेन सिर्फ इतने लेंथ की है। अब हम जब A से B की तरफ बढ़ते हैं तो हो सकता है कि हम जब
ए से बी की तरफ बढ़ते रहे हैं, यहाँ से हम सीध में चलते हैं, यहाँ से एक चैनेज हो गया, यहाँ से थोड़ा सा इधर और टिल्ट हो गए, 2 चैनेज हो गया, थोड़ा और टिल्ट हो गए, 3 चैनेज हो गया, फिर इधर हम बी की तरफ 4 चैनेज हो गए, यहाँ से चैनेज हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि चैलेंज के समय में हम जब ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, तो जब हमारे पास रेंजिंग रॉड नहीं होता है, जब इनको अलाइन नहीं करते हैं, तो क्या होता है, हम जो डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में हमें मूव करके हमें वहाँ पे मेजरमेंट लेना होता है, नाप लेनी होती है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है। अब मान लिया इस वेरिएशन के कारण यहाँ पे ये दूरी थी 12 मीटर, पर हमने क्या माप ली, 13 मीटर नाप ली, तो इसमें इधर आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पे हमें आना चाहिए था 12 मीटर पर 13 मीटर आ गया। इनका अलाइनमेंट थोड़ा सा ये जो भटकाव होता है, ये जो थोड़ा सा डेविएशन होता है, वो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। अब इस डिफरेंस की वजह से हमारा जो सर्वे वर्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें एरर आ जाते हैं। इस एरर को एलिमिनेट करने के लिए कि हमारा जो प्रॉपर ए से बी के बीच में हम मेजरमेंट मिनिमम और एक्यूरेट नापिंग, इस चीज को हमें पॉइंट आउट करने के लिए रेंजिंग रॉड या आयकर दंड का यूज करते हैं। कैसे करते हैं हम आगे देखेंगे, जब वहाँ पे हम रेंजिंग प्रोसेस पढ़ेंगे कैसे होता है। यहाँ पे हम बस खाली ये देखेंगे कि एक्चुअल में ये रेंजिंग रॉड होता क्या है, ये बना कैसा होता है। रेंजिंग रॉड अमूमन बना होता है आपका कुछ इस तरह से, एक रॉड होता है, ये एक रेंजिंग रॉड होती है यहाँ से, और ये कुछ इस तरह से डिवाइड होता है, यहाँ पे एक फ्लैग लगे होते हैं, फ्लैग लगा होता है। ये जो रेंजिंग रॉड होता है वो अल्टरनेटिवली ब्लैक जो रेंजिंग रॉड होता है वो हमारा रेंजिंग रॉड, इसका जो ये लंबाई होती है, रेंजिंग रॉड की जो लंबाई होती है वो होती है 2 मीटर से 3 मीटर के बीच में होती है, और जो डाया होता है वो 20 से 30 जो हमारा होता है वो, इनकी जो डाया होता है 20 से 30 सेंटीमीटर के बीच में होती है। 20 से 30 मीटर की लंबाई 2 से 3 मीटर के बीच में होती है, डाया 2 से 3 मीटर का होता है। और इनमें ही ये जो कांचे कटे होते हैं, वो जो कांचे कटे होते हैं वो होता है 20 सेंटीमीटर का होता है। तो ये एक रेंजिंग रॉड एक तरह का एक रॉड होता है, एक रॉड होता है जिनकी जो सतह होती है, जो इन पूरे जो रॉड होता है उसको 20-20 सेंटीमीटर की एक गैप में, जो इसकी गैप होता है वो लाल सफेद, दूसरा या काला या सफेद, ये लाल कलर का और सफेद कलर का या फिर काले या सफेद कलर से ये कलर होते हैं। ये कलर होने का मतलब होता है कि हम कहीं इनको एलाइनेशन एक तरह से कलर होते हैं, तो इनको कलर करने का जो मेन पर्पज होता है वो दूर से दिख जाए। मान लो ये कोई एक रॉड है, इस रॉड को हम ये 20-20 सेंटीमीटर में इसलिए कलर कर देते हैं कि बाय द वे कि अगर हम चैलेंज प्रोसेस के दौरान अगर इनको दूर से देखना चाहे तो इस कलर से हमें दिख जाता है। ये इसका जो अल्टरनेटिवली 20-20 सेंटीमीटर का ये जो बना होता है वो लाल सफेद या काला सफेद कलर से बना होता है। ये हमारा रेंजिंग रॉड होता है। एक दूसरा होता है आपका, इससे रिलेटेड सिर्फ इतनी, दूसरा होता है आपका रेंजिंग पोल। यूज कहाँ पे होगा हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम अभी बात कर ले रेंजिंग पोल या आरेखण बांस, आरेखण बांस की बात कर ले। ये क्या होता है, सेम इसी तरह से होता है, पर अंतर कितना होता है, अंतर होता है यहाँ पे अंतर सिर्फ इतना होता है, ये भी सेम उसी तरह से होता है जैसे रेंजिंग रॉड होता है। अल्टरनेटिवली ये भी
अल्टरनेटिवली ये भी सेम उसी तरह से ये भी अल्टरनेटिवली डन। पर इसकी जो लंबाई होती है वो लंबाई में डिफरेंस होता है, और ये 4 मीटर से 8 मीटर के बीच में होता है। इसका भी डाया वही होता है, 20 से 30 सेंटीमीटर के बीच में होता है। और ये जो कलरिंग प्रोसेस होती है, ये भी 20 सेंटीमीटर में होता है। कलर सेम उसी तरह से कलर करती है, लाल सफेद काला सफेद। कलर मतलब क्या हो गया, इसको भी जब हम कलर करेंगे तो ये लाल सफेद इसी तरह से ये करती हैं। फर्क सिर्फ क्या होता है कि रेंजिंग रॉड या रेंजिंग पोल में अंतर जो होता है वो अंतर सिर्फ एक चीज का होता है। वो अंतर किस बात का होता है, वो अंतर होता है वो सिर्फ उसकी लंबाई में अंतर होता है। वर्क किस चीज के लिए यूज होता है, उसका भी वर्क होता है। रेंजिंग रॉड का यूज सिर्फ वहां पे करते हैं जहाँ पे छोटे प्लेन एरिया में हम अगर सर्वे करें तो वहाँ पे रेंजिंग रॉड का यूज करते हैं। और अगर हम कहीं माउंटेनियस एरिया ऊबड़ खाबड़ जगह पे हम करते हैं तो उसकी लंबाई हो सकता है कम हो जाए, उसके वहाँ पे हम 4 रेंजिंग पोल का हम यूज करते हैं। तो वहाँ पे हम रेंजिंग पोल का यूज करते हैं। इसके बाद एक आता है सेम इसी तरह होता है वो होता है ऑफसेट रॉड। मोस्ट ऑफ उसे प्लेन एरिया में नहीं यूज करते हैं। ऑफसेट रॉड को यूज भी जो किया जाता है वो कुछ इसी हिसाब से करते हैं। ऑफसेट रॉड में सिर्फ इतना, ऑफसेट जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है होता है वो खासका दंड या ऑफसेट रॉड। खसका दंड या ऑफसेट रॉड क्या होता है, ऑफसेट क्या होता है, सेम रेंजिंग रॉड की तरह होता है पर इसमें एक खांचा कटा होता है। ये कुछ इस तरह से होता है और इसमें एक खांचा कटा होता है। इस खांचे का यूज कहाँ होता है हम अब देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कि इसकी जो लंबाई होती है वो लंबाई एग्जैक्ट 2 मीटर के बराबर होती है। इनमें ये जो होता है वो सेम 20 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इनका ये जो डाया होता है वो 20 से 30 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और इनमें जो खांचे कटे होते हैं वो खांचे भी लाल सफेद या काला सफेद अल्टरनेटिवली एक के बाद एक कटे होते हैं और 2 मीटर का है। तो इसमें 10 पट्टियां होती हैं। कुल 10 पट्टियां होती हैं। उन 10 पट्टियों में 5 पट्टी सफेद और 5 पट्टी काली या लाल होती हैं। तो इसमें 2 मीटर का होता है तो 5 पट्टियां सफेद कलर की होंगी और 5 पट्टियां इसमें लाल या काली होंगी। इसमें क्या करते हैं, इसका जो मेन यूज होता है वो ये होता है कि जब हम कभी माउंटेनियस एरिया में अगर हम सर्वे करते हैं तो उसे हाथ से उसका रेंजिंग रॉड जो चैन होता है उसको हम पकड़ के ना करके रेंजिंग रॉड चैन का जो वो हैंडल होता है, जो एक हैंडल बना होता है ऐसे ये बना होता है ना, इस हैंडल को इसमें फंसा देते हैं और उसके बाद हम सर्वे करते हैं। इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि जहाँ पे माउंटेनियस एरिया होता है अगर हम वहाँ पे सर्वे करना चाहते हैं माउंटेनियस एरिया में, तो हम वहाँ पे कुछ इस तरह का अगर स्लोप होगा तो वहाँ एक यहाँ पे होगा दूसरा यहाँ पे होगा तो हम नहीं कर सकते हैं इनको यहाँ तक। उस जैसे कुछ इस तरह से मान लिया कुछ इस तरह का स्लोप है तो यहाँ पे तो मान लिया कि हमने कोई एक इंसान हमने बैठा दिया और यहाँ से हमें भी सर्वे करना है तो हमें इस मेजरमेंट को नहीं लेना होता, हमें हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट को
लेना होता है। अब हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट हम कैसे लेंगे? यहाँ पे तो कोई इंसान पकड़ के एक तरफ का एक हैंडल तो पकड़ सकता है, मान भी लिया कि हैंडल पकड़ लिया, लेकिन अगर दूसरी तरफ की बात करें तो हमें हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट लेना, तो यहाँ पे हम पकड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम वो ऑफसेट रॉड को ही यूज करते हैं। यहाँ पे ऐसे ऑफसेट, यहाँ पे कोई एक इंसान खड़ा होगा और वो इसको पकड़ा होगा, और यहाँ पे जो है वो ऑफसेट रॉड यूज करते हैं। वो इसमें एक खांचा कटा होता है, इस खांचे में ही हमारा ये चैन होगा, ये होगा चैन होगा। अब जितनी दूरी होगी हम उसे हम पढ़ लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऑफसेट रॉड का यूज यही होता है कि जहाँ कहीं भी माउंटेनियस एरिया हो, जहाँ कहीं भी ऊबड़ खाबड़ हो, जहाँ कहीं भी ऊबड़ खाबड़ वाली जगह होती है, वहां पे हम इस जगह पे उस चेन एज के हैंडल को फंसा करके वहां पे हम चेन का यूज करते हैं। ये होता है हमारा खस का दंड का यूज होता है, जिसकी लंबाई पूरी 2 मीटर की होती है, जिनमें 10 पट्टियां होती हैं। उन 10 पट्टियों में 5 काली या लाल और 5 सफेद कलर की होती है। और इसके आगे का जो एक इंस्ट्रूमेंट आता है वो होता है हमारा एरो। तीन हम लिख देते हैं, इन तीनों इंस्ट्रूमेंट का यूज एक ही तरह से करते हैं। होता है ये सुआ या एरो, दूसरा होता है खूंटी, एक्स, दूसरा होता है काट का कास्ट, हथौड़ा या मैलेट। ये तीनों होता है। इनका चौथा एक और होता है फ्लैट, या इसको बोलते हैं झंडे, बोलते हैं इसको फ्लैग्स। इन चारों चीजों का यूज एक ही तरह के करते हैं। जो सुआ होता है वो सुआ कुछ इस तरह से होता है, सुआ जो होता है वो हमारा कुछ इस तरह का होता है। इस सुए का जो एक डायामीटर होता है, ये जो डायामीटर होता है वो होता है 50 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और इसका ये वो जो डाया होता है, ये 4 या 5 mm माइल्ड स्टील का बना होता है। माइल्ड स्टील का बना होता है। इसको मृदु इस्पात बोलते हैं। इसका यूज हम कहाँ करते हैं कि जब हम मान लिया ये हमारा ये है, अब हम इसको यूज कहाँ करते हैं कि चेन तो हमारे पास सिर्फ कितना है, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, पॉइंट ए और बी के बीच में हमें जब निकालना, तो हम पहला चेनेज क्या करेंगे, हम पहला चेनेज यहाँ से यहाँ के बीच में हमने पहला चेनेज लिया, ठीक है, चैन तो एक ही है, पहला सुआ हम यहाँ पे गाड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम जब चैनेज यहाँ से यहाँ तक की तरफ जब हम आगे जब चैनेज करेंगे, दूसरा सुआ यहाँ पे गाड़ देंगे, तीसरा सुआ यहाँ पे गाड़ देंगे, फिर यहाँ से ऐसे चौथा सुआ, पांचवा, तो उसके बाद ये छठा। सुआ गाड़ने का मतलब क्या होता है, या एरो, जो एरोज होते हैं वो गाड़ने का मतलब सिर्फ क्या होता है, एरो ऐसी जगह पे गाड़ा जाता है सिर्फ पॉइंट को लोकेट करने के लिए। हमारी जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को हम लोकेट करने के लिए ये हमारे एरो वहां पे हम गाड़ देते हैं। एरो इसलिए गाड़ देते हैं ताकि बाद में हम जब गिने कि कितने चेनेज हो गया है, उस चेनेज को गिनने के लिए हम यहाँ पे इन एरोज को गाड़ देते हैं। इन एरोज की जगह पे हम पिग का भी यूज कर सकते हैं, पिग का भी, या खूंटी जिसे बोलते हैं, खूंटी का भी यूज कर लेते हैं। ये तो हमारा एरो हो गया। अब हम पेग की बात कर लें। पेग होता कैसा है, हमारा ये जो पेग होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये खूंटी टाइप का होता है, ये लकड़ी का बना होता है,
लकड़ी का बना होता है। और इसका भी यूज जैसे एरो का यूज करते हैं पॉइंट को लोकेट करने के लिए, जिस हिसाब से हम एरो का यूज करते हैं उसी हिसाब से हम पिग का भी यूज करते हैं। किसी भी जगह पे हम जब चैलेंज करते चले जाते हैं तो उस पॉइंट पे कहाँ पे हमारा स्टार्ट हुआ था या खत्म हुआ था, ये जो हमारा पॉइंट ए और बी है, इस पॉइंट के बीच में जब हम चैलेंज कर रहे थे तो पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जो भी ये पॉइंट है, इन पॉइंट पे जहाँ पे स्टार्ट हो रहा था वहाँ पे एरो या पिग, तो वो जहाँ पे स्टार्ट या फिनिश होता है वहाँ पे हम एरो या पिग का यूज करते हैं। पिग लकड़ी का बना होता है, ये लकड़ी का बना होता है। और ये सुआ सेम इसी तरह से होता है, इसका करीबी भी 10 से 15 सेंटीमीटर का डायमीटर का होता है, ये करीब 15 या 20 सेंटीमीटर का होता है। ये भी मतलब करीब करीब ये 30 सेंटीमीटर का ये होता है। तो नॉर्मली सिर्फ इसको ये बनाने का पर्पज है, हम अपने उद्देश्य के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर ये एक जो पिक होता है ना वो सिर्फ एक लोकेट पॉइंट को लोकेट करने के लिए यहाँ पे हमारा चीज़ें हुई थी या हमारा चैलेंज वहाँ पे स्टार्ट हुआ था, उन सब चीज़ों के लिए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। हथौड़े का यूज़ क्या करते हैं, ये जो मैलेट होता है, ये जो हमारा मैलेट होता है, इस मैलेट का यूज़ हम करते हैं, इसको गाड़ने के लिए यूज़ करते हैं। ये कुछ एक लकड़ी का बना हुआ ऐसा होता है, ये मैलेट या हथौड़ा होता है, इस पिग को गाड़ने के लिए हम यूज करते हैं, पिग का हम यूज करते हैं। तीसरा चौथा क्या होता है, चौथा जो इंस्ट्रूमेंट है वो फ्लैग है या झंडी। ये एक इस तरह से बना होता है, कुछ ये झंडियाँ होती हैं, ये डिफरेंट कलर का होता है, ये लाल कलर का भी होता है, ये सफ़ेद कलर का भी होता है, सफ़ेद कलर का भी होता है, ये आपका हरे कलर का भी होता है। ये एक्चुअली होता क्या है, ये ही स्टेशन, ये जो स्टेशन होते हैं हम उनको लोकेट करने के लिए, मान लिया ये कोई हमारा सर्वे वर्क है, ये सर्वे फील्ड है हमारा, एक ये सर्वे फील्ड है, हम जब इसकी सर्वे फील्ड करेंगे तो यहाँ पे एक मेन स्टेशन होगा, ये मेन स्टेशन होगा, कहीं पे एक सब स्टेशन होगा, कहीं पे ये टाई स्टेशन होगा, तो वहाँ पे इन झंडियों को गाड़ देते हैं। क्या करते क्या, इन झंडियों को हम यहाँ पे गाड़ देते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये जब जहाँ हमने ये मान लिया कि लाल झंडी वहाँ पे गड़ेगी जहाँ मेन स्टेशन होगी, तो मेन स्टेशन के आसपास यहाँ पे हम लाल झंडियाँ गाड़ देते हैं, सब स्टेशन पे हम सफ़ेद झंडियाँ गाड़ देते हैं, और टाई स्टेशन पे हम हरी कलर की झंडियाँ गाड़ देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इस फील्ड में जब हम सर्वे फील्ड में जाते हैं तो इन झंडियों का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम स्टेशन को मार्क कर लेते हैं, किसी से स्टेशन पे हमारी हो तो दूर से ही हमें पता चल जाता है कि ये सब स्टेशन है, ये मेन स्टेशन है, ये सैटेलाइट, मतलब तो वो स्टेशन को डिमार्केशन करने के लिए हम झंडियों का यूज करते हैं। इसके अलावा एक और इंस्ट्रूमेंट होता है प्लम बॉक्स, साहुल जिसे बोलते हैं। साहुल का यूज हम वर्टिकल किसी भी चीज को खड़ा रखने में करते हैं। मोस्ट ऑफ जो हमारे घर में जो मिस्त्री होते हैं, जो मैसनरी होते हैं, वो इस चीज का बहुत यूज करते हैं। हम लोग देखते भी हैं कई बार, पर उस चीज को हम समझ नहीं पाते हैं कि ये, बस ये जानते हैं कि हाँ वो यूज करते हैं। जब कोई मैसन होता है, जो मिस्त्री होता है, जब वो दीवार बनाता है तो कुछ इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट लिया होता है, वो साहुल बोलते हैं उसे, साहुल। लंबॉब क्या होता है हमारा, ये कुछ इस तरह का एक रस्सी होती है, इस रस्सी में एक इस तरह से लट्टू होता है, और यहाँ पे एक सी इसी तरह से जितना ये इसकी लंबाई होगी उतना ही इसका डाया होगा। कहने का क्या मतलब है कि जितनी इसकी ये जो लंबाई होगी, इसकी लंबाई और इसका जो डाया होगा वो सेम होगा। सेम होने का मतलब क्या, और ये एक रस्सी उसी लटकाया जाता है। जैसे सपोज दैट ये एक हमारा वो है प्लेन है, हम यहाँ पे ये हमारा एक रेंजिंग रॉड हो गया, रेंजिंग रॉड हो गया, हमने लगा लिया।
अब हमें चेक करना है कि ये वर्टिकल खड़ा है कि नहीं खड़ा है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा यहाँ पे ऐसे हम टच कराएंगे और इसको हम ड्रा कर देंगे। अगर ये वर्टिकल खड़ा होगा तो ये जो प्लैन बॉब है वो यहाँ पे आएगा, फ्रीली टच करेगा, वो यहाँ पे आकर के फ्रीली टच करेगा। और अगर ये थोड़ा सा भी इधर टिल्ट होगा तो इसमें फोर्स लगाएगा, ये हो सकता है अनबैलेंस्ड होकर के ये रेंजिंग रॉड के इस तरफ आ जाए। और अगर ये इस तरफ होगा, अगर हमारा ये इस तरह होगा, मान लिया हमने कि ये वर्टिकल ना होकर के थोड़ा सा टिल्ट है, तो ये क्या होगा, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे होगा, तो ये इसको टच नहीं करेगा। और जब टच नहीं करेगा इसका मतलब है कि हमारा रेंजिंग रॉड वर्टिकली खड़ा नहीं है। तो बेसिकली ये हमारा इस तरह से साउंड का यूज करते हैं कि हम जब फील्ड में एक जो चैनेज होता है, जो रेंजिंग करते हैं, जो एक दूसरे से सीध में सीध मिलाते हैं, जैसे ये 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट में हम क्या करते हैं, इनको हमें सीध में मिलाना है। जिनको सीध में मिलाना है तो अगर ये थोड़ा टिल्ट हो जाएगा या इस तरह से ये मुड़ जाएगा तो नहीं कर पाएंगे। तो इन तीनों को सीध में मिलाने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि एकदम सीध में हो। और अगर ये सीध में हो गए तो फिर अगर हम यहाँ से अगर इस तरह से देखेंगे कि अच्छा ये तीनों सीध में है, एक लाइन में है, तो हम उसको रेंजिंग करते हैं। इस हिसाब से हम यहाँ पे प्लम बॉब को लटकाते हैं, तीनों पे हम लटकाते हैं और तीनों को हम ये जांच करते हैं कि ये एकदम ऊर्ध्वाधर खड़ा भी है, वर्टिकल खड़ा भी है कि नहीं है। अब जब ऊर्ध्वाधर खड़ा होगा, एकदम वर्टिकल खड़ा होगा, तो फिर हम आगे सर्वे वर्क करेंगे। तो ये हमारा प्लम बॉब भी होता है जिसका हम यूज वर्टिकली करते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा होता है, एक रेंजिंग लाइन रेंजर होता है, लाइन रेंजर होता है, लाइन रेंजर। लाइन रेंजर क्या होता है कि सपोज दैट हमें बहुत बड़ा फील्ड होता है कि जो हम एक दूसरे से नहीं देख पाते, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, तो हम यहाँ से हम देखने की कोशिश करते हैं और हम यहाँ से हम देख नहीं पाते हैं, हम इस पॉइंट बी को हम देख नहीं पाते, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे एक लाइन रेंजर बहुत बहुत दूर जब सर्वे में करना होता है तब हम क्या करते हैं कि हम बीच में ही एक स्टेशन बना लेते हैं और यहाँ से इस तरफ देखते हैं और यहाँ से इस तरफ देखते हैं और दोनों को अलाइन करते हैं। इस मीट पॉइंट से लाइन रेंजर के द्वारा हम यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे अगर हम यहाँ से अगर लाइन रेंजर करेंगे तो सिर्फ यहीं तक हम देख पाएंगे, लेकिन अगर मीट पॉइंट भी हमने अगर फिक्स कर लिया तो दोनों तरफ देख लेंगे तो वो दुगुना दूरी में दिख जाता है, वहां पे हम देख सकते हैं, वहां से पता चल जाएगा। इसके बाद जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है सर्वे में सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है राइट एंगल ड्रा करने के लिए क्या क्या उपकरण होते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये जो भी जितने भी जब कोई सर्वे वर्क होता है उस सर्वे वर्क में हमने एक लाइन तो ड्रा कर लिया, अभी तक जितने इंस्ट्रूमेंट हुए हैं उनमें हम सिर्फ एक ही चीज़ की बात कर रहे थे कि कैसे लाइन को और एक लाइन में सीट कर लिया जाए, लेकिन ऑफसेट्स भी तो लेने होते हैं, खसके का भी तो हमें मेजरमेंट करना है, तो खसके सबसे ज़्यादा हमें मिलेंगे कहाँ से, 90 डिग्री के कोण पे। तो 90 डिग्री का बार बार तो हम वहाँ पे तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो होना चाहिए ना कि जिससे हमें पता चल जाए। वो 90 डिग्री के कोण डालने के लिए भी एक यंत्र आते हैं, समकोण मापी यंत्र। छोटे कार्यों के लिए तो हम प्रोटेक्टर वगैरह का यूज कर सकते हैं, छोटे कार्यों के लिए हम प्रोटेक्टर वगैरह जो भी होता है उनका हम यूज करके, पेपर पे तो हम यूज कर लिए। मान लिया सपोज दैट कि हमें पेपर पे वर्क करना है, अगर पेपर पे वर्क करना है तो हम प्रोटेक्टर ले लिया, हम वहाँ पे डिवाइडर ले लिया, वहाँ से हम आसानी से 90 डिग्री का कर लिए। एक्चुअल फील्ड में हम प्रोटेक्टर से या फिर डिवाइडर से यहाँ पे संपूर्ण नहीं डाल सकते। उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे क्या होता है, दो तरह का, पहला होता है खुला दुनिया
प्रकाशिक गुनिया। खुला गुनिया में जो आता है वो आता है, वो 3 तरह के होते हैं। जो होता है वो स्वास्तिक गुनिया, फ्रेंच गुनिया, तीसरा समायोज गुनिया। प्रकाशिक गुनिया, प्रकाशिक गुनिया जो होता है वो 3 तरह का होता है। गोल प्रकाशिक गुनिया, दूसरा होता है तीसरा होता है रेजमे गुनिया। जो संकोल डालने के जो यंत्र होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। खुला गुनिया जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। प्रकाशिक गुनिया में क्या होता है, हम उनकी एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि लाइट रेज के जो यूज होता है उनमें यूज होता है। ये स्वास्थ्य गुनिया, फ्रेंच गुनिया, समायोजी गुनिया, और ये गोल गुनिया भारतीय प्रकाशिक गुनिया, और ये रेजमे गुनिया होता है। इनका यूज उपकरण से रेंजिंग, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि रेंजिंग जो जरीब होता है, जरीब सर्वेक्षण कैसे किया जाता है, जरीब सर्वेक्षण होता क्या है, और उससे जुड़ी जो रिलेटेड हमारे जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह रहते हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर लिया। और मेन अब जो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जरीब सर्वेक्षण किया जाता है, कैसे जरीब सर्वेक्षण में हमारा वर्क एक्सक्लूड करते हैं, उस बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक जो पढ़ाया गया है, जो समझाया गया है जरीब सर्वेक्षण या उसके इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, उससे कोई भी क्यूरी हो तो टेलीग्राम पे जाकर के एफएनजी एजुकेशन के जो ग्रुप है उनमें आप क्यूरी कर सकते हो। और कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हो।